अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स का हिस्सा 2, इसका सबक नंबर 6 इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री, इसका मश्क नंबर 6.1 बच्चों आपके लिए पेश है। पहले बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं 6.1 का पहला क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, इसको हल करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों पर ध्यान देंगे। पहला सवाल है इसके लिए, और फिर आइंदा जो दूसरा तीसरा सवाल होगा उस पर हम एक ही तरीके से हल करेंगे। आपको जो तरीका समझ में आए आप उससे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7/25। हमारे पास जाब्ता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन की जो कीमत है हमारे पास, जैसे साइन की कीमत है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, तो यहाँ पे साइन की जगह पे हम वो कीमत रख देंगे। तो 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जैसा हमारे ज़ाब्ते में है। 7 का मुरब्बा 49, 25 का मुरब्बा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पूरी निस्बत जो यहाँ जमा में है वो राइट साइड जाके नफ़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। अब ये होगा तिरछा ज़रब 625 एका 625 माइनस 49/625। अब 625 में से 49 को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 576। हम देख रहे हैं 576 और 625 किसी ना किसी अदद का मुरब्बा है, तो हम ले लेते हैं। जैसे 576 24 का मुरब्बा है, 625 25 का मुरब्बा है। अब यहाँ तमाम वैल्यूज़ पर, तमाम कीमतों पर मुरब्बा है, तो हम जज़र मुरब्बा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर 24/25। तो यहाँ पे आपको कॉस मिल गया। अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपके पास यहाँ है 7/25 और कॉस थीटा अभी आपको मिला 24/25। अब दोनों के बटे में 25 है तो वो काट दीजिए, जो बचेगा वो आपका जवाब यानी 7/24, यानी टेन थीटा आपको मिल गया 7/24। तो ये हो गया पहला तरीका। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जैसे हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 दिया हुआ है, तो हम साइन थीटा का ज़ाब्ता लगाते हैं। साइन थीटा का ज़ाब्ता होता है थीटा के यानी जाविये का मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। अब इस ज़ाब्ते की मुनासिबत से हम एक फिगर बना लेते हैं और यहाँ पे हम एक थीटा दे देते हैं, और थीटा के हिसाब से वित्र का मतलब मुकाबिल का जो ज़िला है वो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा और इसका वित्र जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे फिसागोरस के मसले के हिसाब से कि वित्र का स्क्वायर जो होता है वो एक ज़िला का स्क्वायर जमा दूसरा ज़िला का स्क्वायर होता है। अब एक ज़िला आपका 7 है, दूसरा ज़िला आपको नहीं पता है, वित्र आपका 25 है। तो अब 7 का मुरब्बा और 25 का मुरब्बा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 49 और 625। ये यहाँ लेफ्ट साइड में जमा 49 है, वो राइट साइड में जाएगा तो नफ़ी 49 हो जाएगा। तो ये 625 नफ़ी 49 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 576। अब यहाँ पर 576 जज़र मुरब्बा है 4 का 24 का, तो आप जज़र मुरब्बा करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक ज़िला 24, यानी कि ये जो ज़िला है ये आपको 24 मिल जाएगा। अब आपको जो मालूम करना है वो है कॉस थीटा। तो पहले हम कॉस थीटा का ज़ाब्ता लगा लेंगे। कॉस थीटा का ज़ाब्ता है मुतसिला यानी कि जाविये का मुतसिला ज़िला बटे वित्र। अब जाविये का जो मुतसिला ज़िला है यानी बाजू वाला ज़िला है वो 24 है और वित्र जो है वो 25 है, तो ये हो गया 24/25। दूसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का ज़ाब्ता है जाविये का मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। अब जाविये का मुकाबिल का ज़िला देखें तो 7 है और जाविये का मुतसिला ज़िला देखें तो 24 है, तो आपका जवाब होगा 7/24। इस तरीके से जब सवाल इस तरीके से दिया गया हो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की शक्ल में, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप या तो ज़ाब्ता लगाकर हल करें या तो फिर इस तरीके ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, आइंदा सवालात भी इसी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही मेथड पे ध्यान देंगे। ये सिर्फ पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जो आसान लगे आप उससे हल कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा सवाल है। देखिए, जैसे टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो सेक थीटा और कॉस थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास ज़ाब्ता है, चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अब 10 की जगह पे हम उसकी कीमत रख देंगे तो हमको मिल जाएगा 3/4 का स्क्वायर। 3 का मुरब्बा 9 और बटे में 4 का मुरब्बा 16। अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये तिरछा ज़रब होगा 16 × 1, 16 × 16 जमा 9, तो 16 जमा 9 बटे में 16, तो ये हो जाएगा 25/16। अब चूंकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी 5 का मुरब्बा 25 है, यहाँ पर भी 4 का मुरब्बा 16 है, तो हम जज़र मुरब्बा कर लेंगे तो
तो आपको मिल जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो सेक मिल गया हमको। अब हम कॉस थीटा मालूम करते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, चूँकि आपके पास फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो अब 1/सेक थीटा को हम यहाँ रखेंगे। देखिए 1/सेक थीटा का मतलब है 5/4। अब आपको पता है कि बटे के बटे में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये जो बटे में 4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी कॉस थीटा आपको मिल जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9। अब यहाँ पे भी हम हल करने के लिए पहले ज़ाब्ता लगा लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट की जगह पे उसकी कीमत रख देंगे 40/9 उसका मुरब्बा, और फिर कोसेक स्क्वायर 40 का मुरब्बा 1600 अपॉन में 9 का मुरब्बा 81। ये तिरछा ज़रब होगा 81 जमा 1600, तो ये हो जाएगा 1600 जमा 81 बटे में 81। ये हो जाएगा 1681 बटे 81। आपको याद होगा कि 1681 41 का मुरब्बा है, तो ये हो जाएगा 41/9 जज़रुल मुरब्बा करने पर। कोसेक थीटा मिल गया। अब हम साइन थीटा मालूम करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की जगह पे 41/9, तो ये हो जाएगा 1/41/9। सेम बटे के बटे वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/41। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 5 सेक थीटा पहले सवाल लिख लेते हैं माइनस 12 सेक थीटा। अब ये माइनस में 12 कोसेक थीटा है, इसको हम राइट साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा हो जाएगा। ये नफ़ी वाला यहाँ आकर जमा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा को हम रेशियो में ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे 12 के साथ में कोसेक थीटा ज़रब में है, यहाँ पे 5 के साथ में सेक थीटा ज़रब में है। तो हमको पता है जो ज़रब होता है वो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो तकसीम बन जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा ज़रब में था, यहाँ आया तो ये तकसीम बन गया। यहाँ पर 5 ज़रब में था सेक के साथ में, तो यहाँ पे ये तकसीम बन गया। तो ये हो गया सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा ये आपकी किताब में हल करके दिया हुआ है, इसकी कीमत होती है tan थीटा। ये आप याद कर लें, क्योंकि हमने खाली कितना ही पढ़ा है कि साइन की थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 10 होता है, जबकि सेक थीटा और कोसेक थीटा को अगर सॉल्व करके हम देखें तो हमको भी tan थीटा मिलेगा बराबर, मैंने इसलिए शॉर्ट में यूज़ किया है कि tan थीटा बराबर 12/5। ये आप याद कर लें। अब tan थीटा हमको मिल गया, जबकि tan पूछा नहीं था, हमको क्या क्या पूछा है, सेक, कॉस और साइन। अब इस tan की मदद से हम सेक, कॉस और साइन मालूम करेंगे। अब पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan की कीमत हमको मिल गई है 12/5, हम यहाँ रख देंगे। तो 12 का मुरब्बा और 5 का मुरब्बा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 144/25। अब इसको हम तिरछा ज़रब करेंगे, 25 का 25 जमा 144 और फिर बटे में 25, तो ये हो जाएगा 144 जमा 25 बराबर 169/25। 169 मुरब्बा है 13 का और 25 मुरब्बा है 5 का, तो ये हो जाएगा 13/5, यानी आपको सेक थीटा मिल गया। अब हम कॉस थीटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू आपके पास है 13/5, तो 1/13/5, तो अभी मैंने बताया बटे के बटे वाला चले जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/13, यानी कॉस थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 5/13। साइन थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा आपको मालूम नहीं है, लेकिन कॉस थीटा आपके पास है 5/13, तो उसका मुरब्बा कर दें। 5 का मुरब्बा 25, 13 का मुरब्बा 169। अब ये जमा में है तो ये राइट साइड में जाके नफ़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 नफ़ी 25/169। अब इसको हम तिरछा ज़रब करते हैं, 169 का 169 माइनस 25 बटे में 169। अब 169 में से 25 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 144/169। आप जानते हैं 144 12 का मुरब्बा है और 169 13 का मुरब्बा है, तो इसका जब जज़र मुरब्बा करेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर 12/13। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 5। कहता है कि अगर tan थीटा की वैल्यू 1 हो तो इस पूरी कीमत की पूरे रेशियो की कीमत क्या होगी। सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं कि चूंकि हमको दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर तो tan कैसा कुछ भी है नहीं, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपने 9th में भी टेबल याद किया था और 10th में भी टेबल याद किया था कि जब tan थीटा दे रहा है और यहाँ पे tan का कोई यूज़ नहीं है तो हम कीमत मालूम कैसे करेंगे। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, तो हम थोड़ा सा टेबल पे ध्यान देते हैं। तो tan की लाइन में
जैसे आपने टेबल में ध्यान दिया होगा 0, 30, 45, 60, 90 में से इस तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो हम ध्यान देंगे कि 10 की लाइन में एक कहाँ पर है। अगर हम ध्यान देंगे तो हमको मिलेगा 10 की लाइन में एक जो है वो 45 पर है। 1045 की जो कीमत है 1045 की जो कीमत है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे 1 की जगह पे 1045 लिख देंगे क्योंकि 10 वाला है। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो अब 1 का मतलब हो जाएगा 1045 क्योंकि 1045 मतलब 1 होता है। अब ये दोनों तरफ से 10 काट दीजिए, आपको थीटा मिल जाएगा 45। अब आपको थीटा मिल गया 45, तो अब हमको ये सवाल हल करना आसान हो गया। अब हमारे पास सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का कीमत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ पर भी थीटा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 45। तो हमने सब जगह 45 रख दिया। अब आपने जैसे मैंने बताया आपको, अभी टेबल आपने जो ये देखा था, टेबल आपने जो याद किया होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा वगैरह का, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, सेक 45 का वैल्यू और कोसेक 45 का वैल्यू देखेंगे। तो हम सबका वैल्यू देखेंगे तो हमको मिलेगा साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू भी है 1/√2, जबकि सेक 45 का वैल्यू सिर्फ √2 है और कॉसेक 45 का वैल्यू भी सिर्फ √2 है। आप टेबल में देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, बल्कि आपको याद होना ज़रूरी है ऐसे सवालात को हल करने के लिए। अब इनको हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब नसबनुमा सेम होता है इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार लिखते हैं, तो नसबनुमा एक बार लिख दिया, इसका शुमार कुंडा 1 जमा 1 मिलके हो गया 2 और बटे में √2 दो बार है, तो हम उसको क्या करेंगे जो 2 बार होता है उसको जमा कर लेंगे, तो रूट बाहर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 √2 जमा 1 √2, तो यहाँ पे √2 कॉमन है, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 √2। अब हम देख रहे हैं ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो पहली फुर्सत में ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा √2 और √2, ये दोनों बटे में है, यहाँ पर भी √2 बटे में, यहाँ पर भी √2 बटे में, तो दोनों बटे में लिख दीजिए। अब हमको पता है कि जब 2 बार सेम नंबर वाले रूट वाले अदद ज़रब होते हैं तो √2 इंटू √2 ये हो जाएगा √2 स्क्वायर, और √2 स्क्वायर का मतलब होता है सिर्फ सिर्फ 2, ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो आपको जवाब मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 है। √2 इंटू √2 ज़रब होकर बन जाएगा सिर्फ 2। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो है हमारा साबित कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर है। अब इस ऐसे सवालात को हम कैसे हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब सवाल का बाएं बाजू का जो हिस्सा है वो हम उतार लेंगे। वो उतारने के बाद क्या करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तब ये बटे में कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ज़रब होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। अब चूंकि हमको पूछा था ये सेक थीटा के बराबर, देखो आपने इसको हल करना शुरू किया और आपको क्या मिल गया सेक थीटा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आखिर में हम सवाल उतार देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या पहले हम क्या करते हैं कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है इसका फॉर्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने पिछले सवालों में यूज़ किया, बाहर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम क्या करते हैं, ये जो कॉस है कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन सेक, अभी हमने पीछे भी ये यूज़ किया है। कॉस जो है वो सेक का उल्टा है और सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो आपको जवाब मिलेगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करते वक्त आपको राइट साइड मिल गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हम सवाल लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 1 है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। अब ऐसे सवाल में आपको ध्यान रखना है कि जब भी
ऊपर और नीचे, जैसे 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे सॉरी ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, तो ऐसे में हमको किसी भी एक अदद का मुतजाद यूज़ करना होता है। मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट। जैसे यहाँ पर बटे में है 1 प्लस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट है 1 प्लस साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से कॉस को ऊपर भी ज़र्ब करेंगे और नीचे भी ज़र्ब करेंगे, यानी इस पूरी निस्बत को हम ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से ज़र्ब कर देंगे। अब नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी एक बार प्लस वाला है एक बार माइनस वाला है, तो ये ज़ाब्ता बन जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर दोनों सेम है 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो जाएगा। हम जानते हैं एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो वैल्यू है वो किसकी है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर साइन उस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि दोनों मुरब्बा की शक्ल में है। इनका जज्र मुरब्बा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनको दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो दोनों का नसबनुमा सेम है, यानी जब हम क्या करते हैं, जब नसबनुमा सेम होता है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। अब ऊपर दो वैल्यूज़ है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ का नसबनुमा सेम है, तो हम क्या करते हैं, नसबनुमा को अलग अलग कर देते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा, बीच में माइनस, यानी कि आपका राइट हैंड साइड आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमने राइट हैंड साइड का वैल्यू ले आए। तो हम कह सकते हैं कि जो सवाल है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि यह साबित हुआ। ठीक है, हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर भी है, साबित कीजिए कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप है, और कॉट थीटा और टेन थीटा के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप है। हम जानते हैं सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा है और कॉस जो है वो सेक का उल्टा है। इसी तरीके से कॉट जो है वो टेन का उल्टा है और टेन जो है वो कॉट का उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, इसी का फायदा उठाएंगे। सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन को कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तिरछा तरफ कर देंगे, 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे भी हम तिरछा तरफ करेंगे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, फिर ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू है 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइन एक बार है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यानी साइन दो बार है, तो ये ज़रब बीच में, तो ये नसब नुमा से शुमार कुनिंदा का एक साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन इंटू 1 साइन का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा। अब चूंकि ज़रब है तो हम जानते हैं ऊपर वाले से ज़रब होगा, नीचे वाले से नीचे वाला ज़रब होगा, लेकिन हम यहाँ ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टेन थीटा। तो यहाँ पे जो आपको मिला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस का मतलब हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि आपका राइट हैंड साइड आ गया। यानी हमने इसको प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉट और टेन के बीच में रिलेशन है, जबकि बीच में जमा है, और यहाँ पे कोसेक और सेक है, जबकि यहाँ बीच में ज़रब है। हम क्या करते हैं, पहले कॉट प्लस टेन को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, कॉट को जैसे अभी इससे पहले सवाल में किया हमने, सेम वही सवाल, देखो कॉट को कॉस अपॉन साइन किया और टाइन को साइन अपॉन कॉस कर दिया, यानी कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप तिरछा तरफ कर दीजिए तो कॉस थीटा
इंटू कॉस थीटा मिल के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी जो हमने दूसरा सवाल किया ना इससे पहले वाला सेम वही सवाल है। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इसको अलग कर दीजिए। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब है सेक थीटा, यानी कि आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमने जब जो साबित करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। अभी जैसे मैंने बताया कि इसका मुतजाद ले लेंगे, मुतजाद मतलब माइनस का प्लस ले लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक का सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे सेम चीज़ प्लस माइनस में है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ज़ाब्ता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा एक प्लस टेन थीटा एक का सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज रहेगा, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि अभी हमने देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसको हम चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको बराबर ज़ाब्ते याद रखने हैं। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में अगर 1 है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ हुआ। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। जो हमारा सवाल था वो साबित हो चुका। अगला सवाल हमारे पास है साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले हम सवाल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा। अब अगर ध्यान दें तो चौथी कुव्वत का हमारे पास कोई ज़ाब्ता नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, इसको दूसरी कुव्वत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। यानी देखो ये दूसरी पावर और ये दूसरी पावर, यानी दो कुव्वत नुमा ये दो कुव्वत नुमा, तो इसको सरफ करेंगे तो दो दूनी चार हो जाएगा, यहाँ पर भी दो दूनी चार हो जाएगा। यानी ये हो गया साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा, मतलब दोनों भी सेम सवाल है, खाली हमने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरी कीमत जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप ए समझिए और इसको आप बी समझिए। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी, क्योंकि आपका ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत कितनी है 1 है और ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक का सेम वैल्यू आने वाली है, तो अब ये हो गया सेम। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं तो कॉस थीटा वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का जो कीमत है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा दो बार, यानी 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया, यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि आपका सवाल जो था वो साबित हुआ। साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा साबित हुआ। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। पहले हम लेते हैं सवाल लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या दिखाना है, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेक थीटा और प्लस टेन थीटा है। अब सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो हम क्या करते हैं टेन थीटा को और सेक थीटा को इनके इनवर्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा दोनों के नसब नुमा में है, तो उसको हम एक बार कॉमन लिख देंगे और ऊपर वाला जो है 1 प्लस साइन थीटा जमा हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन थीटा का मुतजाद हम लेंगे माइनस 1 माइनस साइन थीटा और उसको हम क्या करेंगे ऊपर नीचे ज़र्ब कर देंगे। तो अब हम ऊपर देख रहे हैं एक बार 1 प्लस साइन थीटा है, एक बार माइनस साइन थीटा, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे वाले आपस में ज़र्ब हो जाएंगे, यानी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम ऊपर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस एक बार है, यहाँ पर कॉस दो बार है, तो ये एक बार से ये एक बार कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा
अपॉन में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हमको साबित करना था। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर साबित हो गया। आप आखिर में सवाल लिख दें, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल है अगर, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में आ गया है। अगर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 2 हो तो आपको साबित करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 2 के बराबर है। बहुत आसान सवाल है बच्चों। देखिए टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 2 है, तो हम क्या करते हैं, तरफैन को मुरब्बा कर देते हैं। तरफैन को मुरब्बा कर देंगे यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका टेन जो है वो टेन थीटा ये a है, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा ये आपका b है, और ये दो ऐसे ही रहेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमको मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे टेन थीटा, b की जगह पे 1 अपॉन टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं टेन थीटा बटे में यानी नसबनुमा में है, और यहाँ टेन थीटा शुमार कुनंदा में भी है, तो ये कट जाएगा। तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब ये जो प्लस 2 है इसको आप राइट साइड में भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2। आपको यही साबित करना था कि साबित कीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा जो है वो उसकी कीमत भी 2 है, यानी टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा की कीमत भी 2 है, जबकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की कीमत भी 2 है। सवाल है टेन ए अपॉन में 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब कोसेक स्क्वायर है। तो ये हो गया टेन अपॉन में सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और ये है कॉट ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब टेन ए अपॉन में सेक स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो दो दूनी चार, सेक रेस टू 4 है, यहाँ पर भी दो दूनी चार कोसेक रेस टू 4a हो जाएगा। तो टेन ए अपॉन में सेक रेस टू 4a प्लस कॉट ए अपॉन में कोसेक रेस टू 4a। अब हम क्या करते हैं, ये टेन जो है टेन को हम साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक जो है वो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन, और कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, यानी सबको हम क्या करते हैं उसकी जो माकूस जो कीमत है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। यानी टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है, सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है, और कोसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है। तो इस तरीके से हम कीमत बदल देंगे। अब साइन है अपॉन कॉस है, देख रहे हैं यहाँ पे बटे में कॉस है, यहाँ पे कॉस रेस टू 4 है, यानी कॉस जो है वो 4 मरतबा है। यहाँ के बटे में से एक कॉस जो है वहाँ का एक कॉस काट देगा तो बचेगा सिर्फ 3 कॉस। इस तरीके से यहाँ का एक साइन, यहाँ का एक साइन काट देगा तो यहाँ बचेगा साइन क्यूब ए। अभी हमने बात की थी कुछ देर सवाल में पहले कि बटे के बटे में जो होता है वो ऊपर आ जाता है। यहाँ साइन ए बटे एक बटे कॉस क्यूब है, ये कॉस क्यूब जो है वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन क्यूब ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस क्यूब है, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन क्यूब है। अब बीच में प्लस है। अब हम देख रहे हैं दोनों भी तरफ में, यहाँ पे साइन ए कॉस ए है, यहाँ पर भी साइन ए कॉस ए, तो हम दोनों में से साइन ए कॉस ए कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचा कॉस स्क्वायर है, यहाँ बचा साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, हम ब्रैकेट के अंदर बचा। तो साइन ए कॉस ए बचा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो कीमत है वो है 1। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। तो साइन ए इंटू कॉस ए का साइन ए इंटू कॉस ए, यानी राइट हैंड साइड हमको मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है 11th, सेक रेस टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है। ये सिंपल सा सवाल है बच्चों। देखो यहाँ पे सेक रेस टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ कहते हैं सेक रेस टू 4a है, यहाँ पे एक के ऊपर हम क्या करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ साइन के ऊपर चौथी कुव्वत है, इसको हम क्या करते हैं दूसरी कुव्वत में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस और होल स्क्वायर। अब जैसे अभी इससे पहले हमने देखा था कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया इस पूरी कीमत को आप क्या करिए ए स्क्वायर माइनस इसको पूरे को बी समझ लीजिए, ये बी स्क्वायर हो गया, बाकी सब एज इट इज रहेगा।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए जो है वो आपका बी हो गया। तो इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी में कर देते हैं, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो अब जानते हैं हम सेक रेज़ टू 4 ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। सेक रेज़ टू 4 जो है वो 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस 2 है, यहाँ पे कॉस 4 है, तो ये 2 पूरा कट जाएगा और यहाँ बटे में से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस कट गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इस ब्रैकेट से ज़र्ब होगा, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए 1 जा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 tan स्क्वायर ए ऐसे रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो है ना ज़र्ब हो रहा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 2 बार tan स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 बार tan स्क्वायर ए, तो 2 बार में से 1 बार जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए को चेंज करो या सेक स्क्वायर ए को चेंज करो, हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए का मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये माइनस ये प्लस tan स्क्वायर ए कट जाएगा तो आपको मिलेगा 1। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ हुआ, यानी कि सेक रेज़ टू 4 जो है 1 माइनस साइन रेज़ टू 4 ए जो माइनस 2 tan स्क्वायर ए बराबर 1 के है। ठीक है बच्चों, अब इस मशक का आखिरी सवाल जो हमारे पास है सवाल नंबर 12, वो हम देखते हैं बच्चों tan थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 बराबर है tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 के। आसान सा सवाल है, देखिए tan थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, जैसे मैंने आपको बताया था अगर बटे में माइनस है तो इसका मुतजाद ले लेंगे, सेक थीटा माइनस 1 का मुतजाद लेंगे तो हमको मिलेगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, इसको रिजर्व कर लेंगे। अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 है, सेक थीटा प्लस 1 है, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, और ऊपर वाले ऐसे ही ज़र्ब होंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर 10 है और नीचे tan स्क्वायर है, तो एक बार से ये एक बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। अब सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा, अब यहाँ ध्यान दें पहले हमने जमा किया ज़र्ब किया था tan थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 था, उसी को हल कर रहे हैं तो उसी का मुतजाद मिल रहा है। पहले नसबनुमा में सेक थीटा माइनस 1 था, यहाँ पे नसबनुमा में tan थीटा आ गया, यहाँ शुमार कुनिंदा में tan थीटा था तो यहाँ पे शुमार कुनिंदा में टेक थीटा प्लस 1 आ गया, यानी इसी चीज़ को हल करने पर हमको यही निस्बत मिल रही है। तो मतलब एक चीज़ को हल करने पर यही चीज़ मिल रही है, यानी कि ये दोनों भी सेम है, इसी को हल करके ये निकाल रहे हैं। इसको हम कहते हैं मसावी निस्बतों की खुसूसियत। तो मसावी निस्बतों की खुसूसियत ये होती है कि जब दो रेशियो सेम होते हैं तो शुमार कुनिंदा से जमा हो जाता है और नसबनुमा से जमा हो जाता है। यहाँ tan थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 है, ये आपस में जमा हो जाएंगे। यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 है और यहाँ tan थीटा, ये भी आपस में जमा हो जाएंगे। सबको जमा कर दीजिए, हमने जमा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा आ गया और यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 आ गया, फिर यहाँ सेक थीटा माइनस 1 है और फिर प्लस tan थीटा है। अब क्या करेंगे, इसको खाली अरेंज कर दीजिए, पहले tan थीटा वाला है, tan थीटा है, फिर सेक थीटा है, फिर 1 है, यहाँ बटे में भी tan थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में फिर माइनस 1 लास्ट में। तो इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो हमारा जो सवाल था वो जवाब बन जाएगा, यानी कि tan थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 का जो कीमत है वो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 और tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमने सवाल को साबित किया कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर है tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 के। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा 6.1। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।